मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें जरूरत है तो सारी चीजें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के साथ साथ प्रत्याशी पूरे जोर शोर से लगे हैं। इस बीच हरियाणा चुनाव में सपा सांसद इकरा हसन की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। जी हां, सपा सांसद इकरा हसन हरियाणा विधानसभा की एक सीट पर प्रचार करने पहुंची, जिसकी चर्चा काफी जोरों पर है। बता दें, पानीपत की समालखा सीट से प्रत्याशी रविंद्र मछरौली के लिए प्रचार करने पहुंची थी इकरा हसन। समालखा विधानसभा पहुंची इकरा का इस दौरान जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान इकरा ने बताया कि अपने वालिद के भाई के लिए वो वोट मांगने आई हैं। इन्होंने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। आज जब इन्हें जरूरत है तो मैं सारी चीजें छोड़कर यहाँ आई हूँ। रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए भी आदमी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। तो जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे, हमारे मुश्किल के वक्त में जिस तरीके से आप सबने हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे एक भाई, मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें जरूरत है तो सारी चीजें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई हूँ। किसी की मुखालफत करने नहीं आई, सब अपनी जगह पर हैं, सब अपने कर्म करते हैं। लेकिन जिसने मेरी मुश्किल में साथ दिया था, आज मेरा फर्ज है कि जब उनका वक्त है तो मैं उनके लिए आपके बीच में आऊं। तो इसीलिए मैं चेयरमैन साहब ने सारी आपको बताई, लेकिन मैं मुखालफत में किसी के नहीं आई। मैं अपने एक भाई के समर्थन में आपके बीच आई हूँ। लेकिन कुछ चीजें पार्टी से भी बढ़कर होती हैं, कुछ रिश्ते पार्टी से बढ़कर होते हैं, और इसीलिए आपसे मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी उनका साथ दें और एक अच्छे व्यक्ति को जो अपने लोगों का साथ कभी ना छोड़े, चाहे अच्छा समय हो बुरा समय हो, अगर ऐसे व्यक्ति को आप जिताएंगे तो आप लोगों के काम भी होंगे, आपकी भागीदारी भी होगी, आपकी हिस्सेदारी भी होगी। रविंद्र मछरौली ने बढ़ा रखी है बीजेपी कांग्रेस की टेंशन। रविंद्र मछरौली यहां से एक बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। समालखा सीट पर गुज्जर मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसी समुदाय के नेताओं पर दांव लगाया है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दो मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली, जो जाट समाज से आते हैं, इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। समालखा में गुज्जरों के बाद जाट मतदाता सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी 2014 की लहर में भी हार गई थी समालखा सीट। 2014 में बीजेपी की लहर में भी समालखा वासियों ने निर्दलीय विधायक रविंद्र मछरौली को चुना था, और 2019 में बीजेपी की दूसरी लहर में कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर को अपना विधायक चुना था। 2009 में यहां से धर्म सिंह छोक्कर ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस उम्मीदवार संजय छोक्कर को हराकर जीत दर्ज की थी। अब जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में सपा सांसद इकरा हसन की एंट्री हुई है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि इकरा ने अपने भाषण में ये साफ कर दिया था कि वो अपने निजी संबंधों की वजह से रविंद्र मछरौली के लिए प्रचार करने पहुंची थी। उन्होंने इस दौरान साफ तौर पर बताया कि न सिर्फ उनके परिवार के बल्कि उनके पिता के साथ भी रविंद्र मछरौली के अच्छे संबंध थे, जिस वजह से वो उनके लिए प्रचार करने समालखा सीट पहुंची थी।